9 जून को खंडेला एसडीएम कोर्ट परिसर में आत्मदाह करने वाले वकील हंसराज मावलिया का आज रविवार को सुबह 10:30 बजे उनके पैतृक गांव रानौली के निकटवर्ती नांगल अभयपुरा में अंतिम संस्कार किया गया। नमस्कार, मैं आशीष टेलर स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल सर्च सिक्कर पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि 9 जून को हंसराज मावलिया नाम के वकील ने एसडीएम कोर्ट परिसर में स्वयं को आग के हवाले कर लिया था और एसडीएम राकेश कुमार के चैम्बर में जा घुसे थे। उनका आरोप था कि एसडीएम राकेश कुमार और थानाधिकारी घाशीराम मीणा के द्वारा उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। वे लोग बहुत ज़्यादा भ्रष्ट थे, जिसके कारण अंत में आकर उनको आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा। इसके बाद बार एसोसिएशन ऑफ राजस्थान और आसपास के जनप्रतिनिधि और जनता के द्वारा एक धरना दिया गया, जहां पर एसडीएम कार्यालय के सामने धरना दिया गया और मृतक हंसराज वकील का शव भी 3 दिन तक डीप फ्रीजर में धरना स्थल पर ही रखा रहा। उनकी मांगे थी कि आरोपी एसडीएम और थानाधिकारी को बर्खास्त किया जाए, परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए और वकील के बेटे को एक सरकारी नौकरी दी जाए, जिसके बाद ही वो लोग धरना समाप्त करेंगे, वरना राजस्थान में आंदोलन और भी उग्र हो सकता है। 4 दौर की वार्ता विफल रहने के बाद शनिवार देर रात प्रशासन और वकील की संघर्ष समिति उनके बीच में सहमति बनी। वकील के परिवार को 40 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की ओर से देने पर सहमति बनी। साथ ही इस आंदोलन के दौरान जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं उन सबको हटाने और वकील के एक बेटे को सरकारी नौकरी देने और आरोपी एसडीएम और थानाधिकारी को बर्खास्त कर निलंबित करने की ऊपर सहमति बनी। और आज रविवार सुबह 10:30 बजे वकील हंसराज मावलिया के पैतृक गांव नांगल अभयपुरा में वकील का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। शहीद साथी हंसराज मावलिया का अंतिम संस्कार अभी हुआ है और इस साथी को न्याय दिलाने में जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा था, तमाम उन साथियों को जिन्होंने तन से, मन से, धन से और विशेष तौर से पूरे राजस्थान के अधिवक्ता गणों को भी, उनके संगठनों को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि इस भ्रष्टाचार की गंगा के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति, ये आज़ादी के 75 साल में पहला मौका है। एक अधिवक्ता न्यायालय में इसके खिलाफ अपने प्राणों की आहुति दी है और वो शख्स था जिसने आखिरी सांस तक भी आहार नहीं निकाली। तो निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं और हम यही अभी का संस्कार किया है। मेरा सभी से यही निवेदन है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई की जो प्राणों की आहुति दी है, इसके खिलाफ इस जंग को आगे बढ़ाएंगे और शहीद साथी हंसराज मावलिया के सपनों को साकार। सर, आप बताना चाहिए कौन कौन सी मांग मान ली गई है? मांग जितने भी थी, सबसे पहली तो है उनको सस्पेंड किया है और न्यायिक जांच होगी और निश्चित रूप से परिवार को, हंसराज के परिवार को एक सदस्य को नौकरी मिलेगी सरकारी, 40 लाख रुपया, और एक अधिवक्ता साथी उस दिन घायल था, उसको 5 लाख रुपए, और जितने केस दर्ज हुए हैं उदयपुर में, राजस्थान में इस आंदोलन को लेकर वो आगे। और ये जो केस एसडीएम ने साथी हंसराज और बाकी वकीलों के खिलाफ लगाया था, उसको भी समाप्त करें।